तो असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर मंगलवार को संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में बहस के दौरान सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसमें शामिल परिवारों के विस्थापन की संभावनाओं पर चिंता जताई, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता किया, जिसके मूल में ही एनआरसी का गठन था। राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा की शुरुआत तो की गई, लेकिन बाद में हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट और बाद में दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बहस के दौरान सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसमें शामिल परिवारों के विस्थापन पर चिंता व्यक्त की और 1.5 करोड़ परिवारों से जुड़ा मामला बताया। तो जवाब में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता किया, जिसके मूल में ही एनआरसी का गठन था, लेकिन पहले की सरकारों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी जो जेन्युइन हिंदुस्तानी, उसकी जाति, उसकी धर्म, उसकी एथनिक रूट्स क्या हो, उसको बाहर किया जाए, देश से बाहर किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1985 14 अगस्त 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। सदन में तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपने विचारों में एनआरसी के मुद्दे पर सावधानी बरतने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने की बात कही, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष ने कहा कि पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। Let us be very careful about this because many national security issues are also involved in it. संविधान में मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार ये भी है कि किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने और बसने, व्यापार करने का हक है। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 40 लाख के बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं? किसको बचाना चाहते हैं आप? बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं? चर्चा के दौरान हुए हंगामे पर राज्यसभा सभापति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रश्नकाल को स्थगित करके जो चर्चा का लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ। डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है क्या? We are House of Elders. We are supposed to show maturity and behave in a dignified manner. उधर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने एनआरसी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एनआरसी के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम जो कि 40 लाख लोगों की सूची में नहीं है, उसके पास पूरा अवसर है कि वो अपना नाम लिस्ट में शामिल करवा पाए। लेकिन बावजूद इसके संसद के अंदर हंगामा और शोर शराबा देखा गया। साफ है कि विपक्ष इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।